कुछ ऐसे ख़ास और अनहोनी चीज़ें हुई जो कि एक सवालिया निशान छोड़ गई। कुछ ऐसी चीज़ें इंसान के साथ मेरे ख़्याल से अटैच्ड होती हैं, छुपी हुई चीज़ें जो कि बंदा शायद नहीं उस चीज़ को देख पाता या जान पाता। उसको हम एनर्जी कहें, कोई चीज़ कहें या व्हाटएवर। मुझे आपसे ज़ाती तौर पे इतना प्यार है कि आप दावत दें और मैं ना आऊँ। एंड आई एम नॉट नॉर्मल। मैं तो पिछले भी पॉडकास्ट में, उससे पिछले पॉडकास्ट में भी बात की, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। या तो उठ के निकल जाऊंगी, या मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी, या मैं कोई चीज़ तोड़ दूंगी। नहीं हो सका इलाज। बुरा ही सही जिक्र तो है, बुरा ही सही जिक्र तो है, वो कहीं भी रहे उसके दिल में मेरा फिक्र तो है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कब कैसे टूटा? ये कब किसी और ने तोड़ा, अच्छा। जो मेरे साथ कोई मसला है हम्म। तो वो टूट गया। हमारी हर बात जो है वो इसके साथ जुड़ी है, हर बात नहीं ऐसी बात लेकिन हमारे लिए ये इजी, इजी। ये हमारे तन का जेवर है, ये मन का सुकून। हम्म। इसमें हमें ये फिरका है दरवेशी कपड़ा, इसके साथ हम जिसको भी जो भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा होगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मशार फारूकी। नाज़रीन, आज की जो गेस्ट हैं वो बहुत अहम और ख़ास हैं। हमारे पॉडकास्ट में 2 बार वो हिस्सा बनी और दोनों पॉडकास्ट में कुछ ऐसे ख़ास और अनहोनी चीज़ें हुई जो कि एक सवालिया निशान छोड़ गई। कुछ ऐसी चीज़ें इंसान के साथ मेरे ख़्याल से अटैच्ड होती हैं, छुपी हुई चीज़ें जो कि बंदा शायद नहीं उस चीज़ को देख पाता या जान पाता। उसको हम एनर्जी कहें, कोई चीज़ कहें या व्हाटएवर। आज की जो हमारी गेस्ट है उनको हम वेलकम करते हैं, आपकी बहुत ही मोहतरमा तुलसी भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो गुजर गई भी आप लोगों को ईद मुबारक। खैर। सेकेंडली फारूकी भाई, मुझे आपसे ज़ाती तौर पे इतना प्यार है कि आप दावत दें और मैं ना आऊँ। बहुत दैट्स नॉट शुक्रिया। पॉसिबल। बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगता है, आपका एक टॉपिक है, एक आपका कंटेंट है जिस पे मुझे बात करके ना, जिस दिन पॉडकास्ट हो उस दिन मुझे एक सख्त तारी होती है। मतलब बगैर वीज़े टिकट के मैं कुछ विजिट करके आता हूँ। एंड आई एम नॉट नॉर्मल। मैं तो पिछले भी पॉडकास्ट में, उससे पिछले पॉडकास्ट में भी बात की, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। आई हैव अ समथिंग, बिल्कुल है मेरे साथ कुछ मसला है। अभी तो बैठी हुई आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे बैठे बैठे कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा, और मैं या तो उठ के निकल जाऊंगी, या मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी, या मैं कोई चीज़ तोड़ दूंगी, या मैं कोई हरकत कर दूंगी, या कोई कुछ कर दूंगी, बट मतलब मैं नॉर्मल नहीं। अच्छा, उसमें तुलसी हम उस चीज़ों पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पहले तो सेहत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है? ऐसी है ज़िंदगी, साथ साथ है, पार्ट्स ऑफ लाइफ। आप दर्द के साथ जीना सीख लिया। कभी तबीयत ख़राब होती है, अभी काफ़ी दिन बीमार रहती है। नहीं हो सका इलाज। ये लाइपोमा है कि लीपोमा है, जो लोग समझते हैं वो लिख के देख सकते हैं। ये यहाँ से निकल गई तो आफ्टर सम टाइम बाद ये दोबारा यहीं से, चेहरा उस तरफ कीजिएगा कैमरे ये के। दोबारा हाँ। इसी जगह पे पैदा हो जाएगी। आपको हमने लास्ट 2 पॉडकास्ट में मैंने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि आपसे राब्ता किया जाए। टिकटॉक पे आपका अकाउंट है, किसी ने नहीं किया। ठीक है, मैं दोबारा जो हमें सुन रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हो सके, ज़्यादा नहीं, जितने भी लोग हमें देखते हैं, माशाल्लाह लाखों में भी व्यूज़ आए लास्ट टाइम, काफ़ी चीज़ें आई हैं, इनकी हेल्प आउट कर दें। इनका टिकटॉक पे अकाउंट है, इनके नाम से ऑफिशियल। अभी भी आप बात करने लगे हैं, लेकिन मैंने ये पूरी कमीज़ पहनी है। मैं चाहती थी कि ये वाली कमीज़ का ये वाला बाजू काट के आऊँ, दिखा सकूँ मेरी इस जगह पे रसोली वो ख़राब है। अगर आप परमिशन दें और चलते प्रोग्राम में कैंची मंगवा सके तो मैं
इधर से नहीं, कपड़ा काट के दिखा सकते, हमें खराब है। बिल्कुल पता है, यकीन है। बुरा ही से ही जिक्र तो है, बुरा ही से ही जिक्र तो है, वो कहीं भी रहे उसके दिल में मेरा फिक्र तो है। आप बुरा जिक्र करते हैं, करते तो है ना। शुक्रिया, इस बात पे भी मैं आपकी शुक्रगुजार। बुरा ही जिक्र करें, करे जरूर। थैंक यू। तुलसी पॉडकास्ट की जाने बातें हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ये कब लास्ट पॉडकास्ट में पढ़ा था, बल्कि तो मैं अभी चाय पी लूँ, लोग ये ना कहें ये दोबारा ना टूट जाए। ये कब मेरे सामने यहाँ पड़ा था लास्ट पॉडकास्ट में। नाज़रीन, तुलसी बट हमें बता रही थी कि जो वाक़या हुआ, तो अचानक ही इन्होंने कहा यहाँ से जाओ। तो कब जो है, मैं आपको दोबारा वाज़ह कर दूँ कि यहाँ पे ये हमारे स्टूडियोज़ में यहाँ पे एरिया बंद है, यहाँ पे कोई चीज़ खींचने का जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने स्पेस है। कब जो है वो यहाँ से इस जानिब जाता है, और जब इन्होंने इस तरह किया उस टाइम नहीं जाता। काफ़ी लोगों ने कहा जी आपने हाथ मारा, कब टूट गया, ऐसा नहीं था। आपने कहा कि आपके साथ कोई छुपी हुई चीज़ है। छुपी भी नहीं, ज़ाहिर है सबके सामने। कब कैसे टूटा उस मखलूक ने? ये किसने तोड़ा मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरा कोई सर भी सूली पे रख के सर भी काट देगा तो मेरा एक ही बयान रहेगा, ये कब किसी और ने तोड़ा। अच्छा, जो मेरे साथ कोई मसला है तो वो टूट गया। वो मसला कैसा टूटा मुझे नहीं पता। वो मसला हम क्या उसको कहेंगे? देखें, हर इंसान के साथ एक हमजाद पैदा होता अभी हम लोग ये पॉडकास्ट आपने शायद लेट करना था शुरू, है। सॉरी माफी चाहती हूँ। तो जी। मैंने आपको फोर्स किया कि भाई जितना जल्दी हो सकता है आप कर लो। ऐसा ही है, ये बिल्कुल, बात की। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि आप बैठे बातें कर रहे हैं, हम भी बैठे इधर 2-4 और लोग हैं, लेकिन आपने कहा कि प्लीज नहीं भाई कर ले। हम्म। मैं मजबूर हूँ, आई एम नॉट ए नॉर्मल, मेरे साथ कोई मसला है। वो जो शायद मैंने आपको कुछ वॉइस नोट्स भेजे थे लास्ट टाइम, जी जी, किसी बीबी के, यस, मसला डिस्कस किया था। हाँ, वो आपका पॉडकास्ट देख के वो एड्रेस पे फॉलो करते करते मेरे घर तक आए, ठीक है। और उन्होंने आके उस वॉशरूम के बाहर पता नहीं क्या बातें की, जिस वॉशरूम में मेरे में चीजें हैं आप बताती हैं। हाँ, वहाँ उस वॉशरूम की तरफ उन्होंने खड़े होकर कोई बातें की, कोई पता नहीं क्या कुछ उन्होंने जिक्र किया जी, उनके साथ उन्होंने अपना मसला डिस्कस किया। उनके भाई का कोई ऑपरेट था, वो नहीं हो रहा था, जी। वो हुआ, और वो हुआ। ओके, आप मतलब यू डोंट नो कि आपके साथ क्या है। आपने कभी नहीं पाती, महसूस तो ज़ाहिर झटका बात है। लगता है, कोई टांग खींचता है, कोई उठा देता है, सो नहीं सकता। अच्छा, एक सवाल जो आजकल हर बंदा करता है, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वो सवाल किया जा रहा है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद पैदा होता है। आप पैदा हुए, आपके साथ एक हमजाद पैदा हो, ऐसे ही है, एक औरत पैदा हुई, उसके साथ एक हमजाद पैदा हो, ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ भी एक हमजाद पैदा होता है, ठीक है। उसके साथ एक एक्स्ट्रा भी कोई फीलिंग, कोई एहसास, कोई ऐसी चीज, कोई इमोशन, कोई एनर्जी, कुछ ऐसा होता है। मतलब हम लोगों में तो, आप मर्द हो ना, आप में कमाने की सलाहियत, ठीक है, आपकी मिसेज है वो औरत है, उसके अंदर पकाने की सलाहियत, ठीक है। तो हमारे अंदर दोनों सलाहियतें हैं, कमाने की भी पकाने की भी। तो आपसे एक्स्ट्रा सलाहियतें मेरे अंदर हुई, ठीक है, तो फिर एक हमजाद तो ना हुई मेरे साथ तो फिर कोई एक्स्ट्रा चीज हुई। आप कह रहे हैं आपके साथ कोई चीज होती है ख्वाजा सरों के साथ मोस्टली? हाँ जी, ओके, चीज मतलब मामलात होते हैं जी। अच्छा, इसमें बात वही आ जाती है कि आपने जिस तरह बताया कि अच्छा, इसको हम माजरत के साथ इसमें कोई शैतानी चीज़ को ऐड कर सकते हैं या नहीं? क्या होगा इसमें? देखो, शैतानी नहीं, दरवेशी जरूर कहा जाता है, फकीरी जरूर कहा जाता है, दुआ जरूर करते हैं। हाँ, वो हम जात के अलावा एक एक्स्ट्रा चीज जो हमारे साथ पैदा होती है, वो शायद दुआ पैदा होती है। आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? हम लोगों को पैदाइशी शायद दुआ होती है। जाती एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं, मतलब आप उस चीज को क्या कहेंगी? किस चीज को? तीसरी चीज जो एनर्जी आपके साथ, हाँ, वो दुआ है, वो दुआ है, ठीक है। हमजात तो सबके साथ होती है, बिल्कुल होती है। आपने कभी मुर्दे का परछाई देखा? साया देखा कभी? नहीं। मरे हुए का साया, वो तो मरा हुआ, तो उसका साया कैसे होगा? कभी अंधेरे में आपको आपका साया नजर आया? नहीं आएगा, लाइट में आएगा। अभी इधर लाइट जल रही है, हाथ आगे करें जरा, टेबल पे नजर आ रहा है, साया आ रहा है। अगर ये लाइटें ऑफ कर दें और ये टेबल पे आगे हाथ करें, आपको आपका ये साया नजर आएगा? नहीं। क्यों? कभी सोचा?
कभी इससे सवाल करना चाह? क्या है ये? साया जो है वो जी, जो साया है, आप सवाल करें जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, दोबारा सवाल करें। जिंदगी क्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंदगी क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? जी हाथ, ये साया मेरा नजर आ रहा है बिल्कुल हाथ नजर में। आ रहा जी है, इसको नीचे नीचे रख रख, टच कर दे। दें। जी अब ये जिंदगी है। जब तक आपके वजूद में जान है आपका साया भी नजर आएगा। साया असल जिंदगी हमारी। सिंपल। सिंपल इज डैट। मौत आती है, रोज आती है, हम कुछ घंटे के लिए मौत आती है हमें, रोजाना। हर बंदा सोते हुए। कुछ कुछ पल के लिए, कुछ लम्हों के लिए हम्म वो कोई गायबाना जगह पे जाता जरूर है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कभी कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी को देखा हो, कोई जगह को देखा हो, कोई ऐसी कोई पॉइंट देखा हो और दिल में ख्याल आया कि ये पहले भी कभी देखा हुआ है, एग्जैक्टली होता है ऐसे। इसके साथ कोई वाकफियत है, कुछ है इसके साथ। वो क्या है? ये इंसान के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट चेंज है फारूकी साहब। आप मुझे उठ के बात कर देंगे, मैं आपको उठ के बात कर दूंगी। क्या हमने कभी ये सोचा कि अगर इंसान के अलावा जो मरी मखलूक है, एक उसके क्या कौन सी जिन्स का नाम देंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, मतलब किन कोई भी। अल्फाजों से बुलाएंगे मुझे नहीं लगा, ठीक है, लेकिन उनका वजूद हम लोगों की तादाद से ज्यादा तादाद में है। बिल्कुल बेशक, मतलब इंसान से ज्यादा ज़्यादा। मरी मखलूक का बिल्कुल है। ऐसे ही। जो लोग ये मैंने बात की वाजिया कि भाई मेरे घर के वॉशरूम में कुछ चीजें हैं, तो कोई भी आ सकता है। ओके भाई, आपका तो एक हॉरर कंटेंट है ना, आप तो करते भी रहे हैं, पुरस्कार जगहों पे भी जाते रहे। मैं आपको चैलेंज दे के जा रही हूँ इस आज के पॉडकास्ट में जी, आप मुझे किसी पुरस्कार जगह पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग नाजुक बहुत होते हैं ना, सही, हॉरर मूवी नहीं देख सकते, सस्पेंसिव चीज ठीक। नहीं देख सकते, डर ठीक। जाते हैं। ठीक, बट इट्स माई ओपन चैलेंज एंड यू एक्सेप्ट दैट चैलेंज। आप किसी पुरस्कार खौफनाक जगह जहाँ पे सेफज़दा घंटा जगह। भी बसर करना मुश्किल हो, ठीक है, मैं वहाँ पे पूरी रात स्टे करूँगी। आप कैमरे रिकॉर्डिंग्स पे लगा के मैं वहाँ पे पूरी रात स्टे करके आपको दिखाऊंगी। मेरे लिए आप लोगों से बात करना मुश्किल है, मरी मखलूक से बात करना आसान है। और मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट टाइम मैंने चीज़ें ऐसी बताई, आपसे मैंने पूछा ये कब कैसे टूटा, आपने कहा ये छोड़ें, और मुझे पता लग जाता है बंदे को कि कुछ ना कुछ मसला है, मामला ऐसे हैं। हम लोगों में कुछ ऐसे ख्वाजा सरा है जो अल्लाह तौबा करते हैं, ठीक है, जो अल्लाह तौबा करते हैं, उनके पास लोग आते हैं दुआ लेने के लिए, जब कवाली लगती है तो हाजिरी हो जाती है, और उस हाजिरी के दौरान दी गई दुआ, की गई बात वो पत्थर पे लकीर है। ओके। अच्छा, एक चीज़ जो है, आप लोग ताड़ी मारते हैं, वो भी एक थेरेपी है। क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, एक और चीज़, जब आप गुस्से का इजहार करते हैं वो और ताड़ी होती है, वो ताड़ी होती है। जब खुशी से मारता हूँ वो वाला वो और ताड़ी होती है। मांगने वाले जब ख्वाजा सरा आते हैं, अगर किसी ने उनको पैसा नहीं दिया तो वो गुस्से वाला और कोई तरीका होता है। नहीं, ये वो ख्वाजा सराम को पैसा नहीं भी देंगे तो वो भी आपको गुस्सा कुछ होते हैं, कुछ होता नहीं, कुछ हर तरह का लोग होता है ना। हाँ जी। कोई कह दिया कि अगर किसी ने उसको 10 रुपये नहीं दिए, 20 रुपये, 50, 100 रुपया नहीं दिया, तो डर होता है कि यार बदवा ना देते हैं। डिफरेंट है। नेचर्स होती है तो लोगों की। लास्ट टाइम आपने भी ताड़ी मारी, दोबारा ताड़ी तो अभी भी बात चल रही है इसमें, ताड़ी इसके कोई पीछे इशू नहीं। क्या? ताड़ी ये थेरेपी है। ठीक है, जो दूसरी आपने बताया कि ये एक तो थेरेपी है, ठीक है, दूसरा ये हमारा सिंगार है, ठीक है, इसके बगैर हमारी पहचान नहीं है। हमारी हर बात जो है वो इसके साथ जुड़ी है, हर बात इसके साथ। जो आपने बताया जो दूसरा जिसमें गुस्सा आता है, जलाली वो उसमें क्या, वो कौन सी है? नहीं, वो अभी मैं नहीं दिखा सकती। वो मतलब कोई लड़ाई हो गई, कोई जज्बात, वो एग्रेसिव है वो मतलब वो चीज मेरे अंदर अभी नहीं आ सकती कि मैं उस सिचुएशन में जाके वो ताड़ी मार सकूं। मतलब वो अग्रेसिव, ताड़ी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं।
अच्छा, लेकिन ठीक, ये एक मेडिकल लाइन में ये एक थेरेपी भी है। थेरेपी आती है, मतलब ठीक बहुत है, एक्टिव हो जाते हैं ताड़ी के। ठीक है, ठीक, हमारा ये लाइसेंस है, पहचान है, राइट। इसके बगैर हम अधूरे हैं। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो हमारे माशरे में बहुत किए जाते हैं, उस तरफ आएंगे दोबारा। बार बार ही पूछा जाता है जी, ख्वाजा सरों का जनाजा जो है वो बताया नहीं जाता, ऐलान नहीं होते, और पहले तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इसलिए नहीं होते फारूकी साहब के हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, भाई होते हैं। रिसेंटली एक वाकया हुआ शाहनूर में, शाहनूर स्टूडियो, शाहनूर में हमारे काफ़ी खुसरे रहते हैं। ठीक है, और मैं उस डेड बॉडी बनने से पहले, जब वो डेड बॉडी इंसान थी जी, उस इंसान को जिना की इमरजेंसी में मिल के आई हूँ। पहले, अच्छा, इमरजेंसी में उस इंसान को मिल के आई हूँ, ठीक है, और जिस दिन उसको मिल के आई हूँ और उस इंसान ने मेरे साथ थोड़ा सा सफ़र किया कि घर तक शाहनूर उसने आना था जी, तो रिक्शे में मेरे अलावा और भी 2 फीमेल्स थे जो उसको लेके गए हुए। अब हमारी एक ख्वाजा सराय थी, गोशी उसका नाम था, गोशी। अब मुझे फोन आता है, मुझे सारे जो खुसरे हैं वो माँ कहते हैं, ठीक माँ है। किधर है तू? मैं कहा मैं अपने घर हाँ, जा रही मैं टोली ते। टोली कहते ने साडी जुबान च मंगन नूं, अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਬਿਸਮਿल्ला ਬਾਜਲਾ दूध जी। पुती खैर होवे तो बिस्मिल्ला, इसको टोली का। तो मैं कहा मैं टोली ते निकलने लगी तो कहती माँ तू इंज कर हॉस्पिटल आ उत्थे जिना च एमरजेंसी च। ठीक, मैं कहा की गल है? कहती गोशी की कंडीशन बहुत खराब। हम्म, ते वो चेला नहीं है साडा, ठीक है, साडा चेला नहीं, सही, पर सही, खुसरा तो है ना। ठीक, मैंने टोली को कैंसिल किया, राइड मंगवाई, एंड आई एम गोइंग टू जिना इमरजेंसी। जी, मैं जब उसके बेड पे गई हूँ तो उसकी जब मैंने कंडीशन देखी तो अल्लाह अकबर ये निकला दिल से। डॉक्टर के पास में गई, मैं कहा डॉक्टर साहब ये क्या आप उसको चेक नहीं कर रहे? तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमने इनको ड्रिप लगा दी है, अब आप इन्हें घर ले जा सकते। ठीक है, तो मैंने बाकी के अपने 2 कुसरों को पूछा, मैं कहा जी ਉਹਦੀ गुरु कितने वे? वो कहती माँ पत्नी इधर है उधर है फलाना टीम। मैं कहा चलो रक्षा कराओ, कार लेके चलो। फारूकी साहब आप मेरे साथ बात करेंगे तो मैं आपकी आंखों में जाऊंगी, ठीक है, आपकी आंखों के अंदर जाके आंखों के अंदर की वेन से आपके दिमाग में जाऊंगी, हाँ, दिमाग से आपके दिल में जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, अब पूरे रास्ते में मैं उस गोशी की आंखों में देख रही हूँ कंटिन्यू, और उसकी आंखें जमीन पे लगी हुई हैं, लेकिन जमीन पे लगी भी बोल रही हैं। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब तो पहले फातिहा पढ़ दीजिएगा, जी, जी। गोशी अब में नहीं है। अगले दिन ही मुझे फोन आता, माँ गोशी लुगड़ गई है। लुगड़ना फोत हो गई। बहुत हो गया, परेशानी हुई, अच्छा की करना है? माँ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ। अच्छा, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ। दिस इज द रीजन तो की करिए? जो ऐलान नहीं किया जाता। अब उस सूरत में हम्म, एक खुसरे के डेरे पे हम्म, वहाँ पे 4-5 और खुसरे हैं, हाँ वहाँ पे एक खुसरे की डेथ हो गई। हाँ वो जाके क्या कहेंगे मस्जिद में? गोशी मरी, उसका तो हमें रियल नेम भी नहीं पता था कि वो मरा। यहाँ मतलब तुलसी मर गई, उसका ऐलान कर दो साड़ी ख्वाजा सरा मर गई। उसमें फिर क्या किया जाता है? उसमें कुछ भी नहीं किया जाता। नहीं, वैसे तो हमारा बता दिया जाता जो हमारे माँ बाप हमारा नाम रखते हैं, नहीं, हमारा जो द पॉइंट आज पॉइंट, ये मैं पॉइंट पे आ रही हूँ, मैं आज आपको बताने लगी हूँ। हमारा एक नाम हम खुद रखते हैं, हाँ वो समझ दिए, एक हमारा नाम हमारे पैदा करने वाले रखते हैं। उन्होंने दुनिया का मुंह जब तक हम अपने घर में हैं, तब तक वो हमें अपना बेटा ही मानते हैं कि जी आप फलाने का पुत्र है, रशीद ला लो, खालिद ला लो, सदीक ला लो, सदीक ही ला लो। आपका नाम सदीक, मेरा नाम सदीक है जी, या फलाना सदीक है जो चौधरी का मुंडा, या किसी नत्तू का, या किसी मरासी का, या व्हाटएवर,
जो फलाने दा मुंडा सदीक मर गया जी, तो ऐलान होगा जी हजरात सदीक, हाँ सदीक फलाने दा पुत्र अज की जायल आई तो वफात पा गया, फलान टाइम होता नमाज जनाजा। अब तुलसी कौन है? तुलसी का जनाजा, तुलसी का ऐलान, हाउ? रीजन इज दैट फर्स्ट। सेकेंडली, अब जिनके इतने इतने बाल हैं, लेडीज गेटअप में हैं, दुपट्टों में हैं, पूरी मुकम्मल खातून औरतें हैं, ठीक है, जो चार दीवारी में नंगे नंगे सर दुपट्टे के बगैर बाहर भी नहीं जाएंगी, वो अब कैसे कंधा देंगे? बहन भाई तो इनकार कर रहे हैं। अगर मोहल्ले वाले अच्छे हैं, हमें समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो हमारी तरह हमारे बहन भाई बन के जनाजा करें, वो करें, अच्छा ठीक है, लेके जाएंगे जनाजा, ठीक है, तो दफन करेंगे। अगर ये ऑप्शन भी नहीं होती तो अगर आपके सिर्फ 7 ख्वाजा सरा हैं, वो अब जो हमें गेज टाइप होते हैं, तो होते लड़के ही हैं, बाल छोटे छोटे, दाढ़ी मुच्छा वाले, तो मुंडे होते हैं, तो फिर वो किरदार अदा करेंगे। अच्छा, वो फिर करते हैं जी। और वहाँ पे मतलब कि कहा यह जाता है कब्रिस्तानों में कभी देखा भी नहीं ख्वाजा सरों को, मोस्टली कम देखा है दफनाते हुए या वैसे, तो मगर डेफिनेटली दफनाते तो उसी मामले में उसी कब्रिस्तानों में ना, जो आम कब्रिस्तान है, जैसे मियानी साहब है, आम कब्रिस्तानों में आप दफनाए लेकिन जाते वहाँ पे आप गोरकन जगह नहीं देते जल्दी। वेरी अनफॉर्चुनेट जी। अच्छा, दूसरा एक और मिसकॉन्सेप्ट एक और चीज़ जी, मैं तो ये ज़ाती तौर पे दरख्वास्त करना चाहूँगी जी, मैंने तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स में बैठ के दरख्वास्त की, अगर मेरा बस चले, अगर कोई साहिब हैसियत इंसान मेरी बात सुने, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, कल को मुझे भी मौत का जायका चखना, सबको चखना। मैं सोचती हूँ मेरे जनाजे पे कितना बड़ा ड्रामा लगेगा, मीडिया सारा होगा, कोई कब्र नहीं देगा। मैं कहती हूँ ख्वाजा सराओं के लिए, खुसरों के लिए एक कब्रिस्तान बना दिया जाए, एक अहाता वो खुसरों के नाम मुनक्कद कर दिया जाए, जहाँ पे भी कोई खुसरा फोत होगा उसे जलील हुए बगैर, जलालत उठाए बगैर बाइज्जत तरीके से इस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मेरी तो दुआएं कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, हो भी रही हैं, लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ है ख्वाजा सरा को लेके। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह आसानी करे। एक और चीज़ जो मिसकॉन्सेप्ट है तुलसी, वो भी ज़रा देखने वालों को बता दें कि जी सीधा करके दफनाया जाता है, क्यों क्या किया जाता है, उसकी वजह डेर वीडियोस पड़ी हैं उसकी वजह वो कोई जोकर मर गया, तुसी दसो ना हुण। नहीं अगर लमका के दबिया जांदा, खड़ा कीता जांदा, या जो पुट्ठा कीता जांदा, ओदा कीता जांदा, ये क्यों बातें करते हैं आप लोग? हम इंसान ही हैं, बिल्कुल। हम कुरान पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, सजदा गुजार होते हैं। आप सबसे ज़्यादा इल्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, महज़ब के बारे में इल्म हम लोगों को होता है। आपकी दुआएं भी लगती हैं। हम लोगों को क्यों आप टैबू नमूना समझते हो? वैसे ही हमें कब्र में लटाया जाता है, बिल्कुल ठीक, वैसे ही कफनीरा जाता है। कब्रिस्तान में जो नेम प्लेट होती है, वही आपने जिस तरह बताया कि नाम ही नहीं पता अगर जब किसी को, तो इस तरह होता है जैसे किसी को कोई ख्वाजा सरा का नाम पता है तो उसकी नंबर प्लेट लगा दी जाए, या नहीं होता ऐसा? नहीं, देखें, है तो आदमजाती है, डेफिनेटली तो आदमजाती लिखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप लोगों की जी, चलें थोड़ा सा और तरफ आते हैं, सालगिरह कब होती है आपकी? सालगिरह जब, डेट याद है मेरी? हाँ, 22 फरवरी। हाँ जी, ठीक है। 14 फरवरी नहीं, नहीं वैलेंटाइंस तो नहीं होती? नहीं, 22 फरवरी। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जी आप लोगों की जब सालगिरह होती है उससे पहले एक मेहंदी का फंक्शन होता है, मेहंदी की रस्म, हाँ जी, होती है। तो वो मेहंदी के जो फंक्शन है या बर्थडे पे हमने अक्सर देखा है कि ख्वाजा सरों के अलावा कम लोग देखे जाते हैं, शिरकत नहीं करते। क्या रीज़न है? वो कम मेहंदी लोग नहीं, आम लोग आते ही नहीं मेहंदी फंक्शन के मुंडे हवाले हुंदे। हाँ, मेहंदी फंक्शन पे क्या कहेंगे आप? मेहंदी फंक्शंस इसलिए होता है कि उसमें एक तो हम लोग
होती तो औरतें ही हैं। अब मैं आपको ये चलते प्रोग्राम में कहती हूँ ओपन, चले कोई मैं कोई ऐसी कोई आपको कोई मैं ये नहीं कह रही फारूकी साहब, सॉरी, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं करूंगी कि जिससे आपको थोड़ा बुरा लगे। आप लोग बातें करते हैं ना, दैट्स इजी। हमारी कम्युनिटी बड़ी रिलैक्स है, बड़ी इजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दुपट्टा ले, मैं लूं? ये नहीं ना ले सकते आप। हाउ दिस पॉसिबल? दैट्स नॉट इजी फॉर मैन। ठीक है, मर्द के लिए, ठीक है, मर्द के लिए। हाँ, ये समझ गया। कोई दुपट्टा ही है ना, कोई ये तो नहीं कहा कि ये ले फांसी का रस्सा गले में डाल दे। नहीं नहीं नहीं। अगर आपको कोई ये कहे कि मुझे फारूकी साहब गले में फांसी का कपड़ा डालें तो आप वो डालेंगे, ये नहीं ऐसी बात। लेकिन हमारे लिए ये इजी, इजी। ये हमारे तन का जेवर है, ये मन का सुकून है। इसमें हमें ये फिरका है दरवेशी कपड़ा, इसके साथ हम जिसको भी जो भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा होगा। बिल्कुल। हुंदिया तो असी औरतां ही है ना, सही ना असी किसी दी डोली च बहना, ना असी किसी घोड़ी ते चढ़ना, हम तो नखत्तर ना जड़ ते ना पत्थर। साडी दित्ती हुई दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रह नहीं जाती। बिल्कुल, बेशक। बदुआ असी किसी नूं दिंदे ही नहीं, भाਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦੇ। ਸਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਦੁਆ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਦੁਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਕਲੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫੇਕ, ਆ ਵੇਖ ਚੈ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਛਾ ਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆ ਤੇ ਲੈ ਨਾ यार, ले फारूकी साहब, ये क्या कोई सांप थोड़ी है। नहीं बिल्कुल, ये आपकी इज्जत क्या है, आपकी इज्जत है, तो आप भी इज्जत ले लो। मैं आपकी बात, मैं तो आपको इज्जत दे रही हूँ, मैं आपकी बस बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपका पॉइंट भी समझ रहा हूँ। एक दिन के लिए नकली खुसरा बन के दिखा दे कोई, हमें बातें करने वालों, पहले जाके अपना ज़मीर तो जगाओ, कब्रिस्तान में जगह तो दो, जीते जी हक तो दो, वो दे नहीं सकते। बातें करते हो, लमका के दब दे, खड़िया करके दब दे, ये कर दे वो कर दे, क्यों? हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया, बेशक हम उसकी तख्लीक है। जीते जी आप लोग तबसरे करते हैं, मरने के बाद आप हमें खड़ा करते हैं। एक बंदा जींदिया जी नहीं खड़ा होया तो मर के की खिलौना। मैंने ऐसी कोई चीज़ सुनी आपके आगे, कोई करंट नहीं आगे किया, कोई जहर थोड़ी दी आपको, क्योंकि मैंने इधर की क्या कोई बारूद दे दिया। नहीं, मैं तो कपड़े का टोटा, मैं तो उसको लेने के लिए आप आपको तो जो मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो पहुंच रहे हैं। ये मैं आपसे जगह नहीं मांगूंगी, मैं आपसे राशन नहीं मांगूंगी, मैं आपसे प्लॉट नहीं मांगूंगी, आपसे गाड़ी नहीं मांगूंगी, आपसे पैसा, ये ले लो भाई। केड़ी गल, परने भी तो रख दियो ना मोढे ते, एनु भी रख। नाज़रीन, ये हमें बातें करने वालों नकली बन के दिखा दो, दिखाओ तो सही। बहुत अच्छी बात। एक दिन के लिए 24 घंटे क्या है, 24 घंटे क्या है, मेहंदी की तरफ आते हैं। मेहंदी में आम लोग क्यों नहीं आते जबकि मर्द ज्यादा आते हैं। हमें घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं, दुल्हन बनना नसीब नहीं, तो वो मेहंदी में हम अपने दिल की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। हमारी सहेलियां में तेल लगाती हैं, लड्डू खिलाती हैं, मायों वो मेहंदी लगाती हैं, हर बर्थडे पे होता है ना। हाँ, ठीक है, खुश हो जाते हैं, खुश होते हैं। आपकी औरतें नहीं आती हमारी पार्टियों में, आप आ जाते हैं। आप लोगों को डर नहीं, मर्दों को डर नहीं लगता? थिंक अबाउट इट। अच्छा, एक और चीज़ जो भी नाज़रीन आज बात की जा रही है वो उस पे मैसेज है कि लॉजिकल बातें कर, लॉजिकल, मैं अपनी रूठी हुई आवाम को समझा रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब भी कोई ख्वाजा सरा सामने आता है किसी के, हम देखते हैं डर जाते हैं। कोई अगर नॉक करता है, हाँ, कोई पैसे दें, डरते क्यों? नॉक होता है इधर से, कोई एकदम पैनिक हो गई गाड़ी वाली, फैमिली गाड़ी वाली, कि पता नहीं हमें खा जाएगा कोई। ठीक है, दिल के इतने अच्छे होते हैं ख्वाजा सरा, कभी भी मतलब जब भी मांगने की नीयत से भी जब हाथ आके किया तो बड़े पोलाइट वे में, मजाक में, प्यार में, जो है अल्लाह के नाम पे दे दिए जाए। डरते क्यों हैं लोग? बात होगी आपकी। हाँ जी फारूकी साहब, इधर आप मुझे धमकी दें, कोई भी
अभी लड़ाई हो गई आपकी मेरी, ठीक है। तो मैं आपको धमकी दे देती हूँ। मैं अपने भाइयों से आपको देखो मरवा, आप मेरे इलाके में आना, मैं आपको, मेरे भाई आपको देख के जुतियां मारेंगे, तो क्या रिएक्ट आएगा? डर जाओगे। वही जुतियां। एक ऐसा तबका भी है जो नहीं डरता, और देख लांगे तेरे भरा जो मैं जुतियां मारूंगा, फिर टक्कर लांगे। एक वो तबका है, वो खामोश हो जाएंगे सुन के, और इस बात पे वो तबसरा करेंगे कि अगर ये जुतियों वाला लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो क्यों हुआ? क्या मेरी कोई शख्सियत नहीं, मैंने जुतियां कोई भी मारेगा, मैं जुतियां खावांगा क्यों? तो वो इस पे सोच विचार करते हैं। अब ये जो तबका है ना, वो देखेंगे तेरे भरा जो जुतियां मारेंगे, इसका मतलब वो खुद अंदर से डर गए, उस धमकी का सामना नहीं कर पा रहे। आपके घर में मैं आई हूँ मांगने के लिए, आपका दरवाजा आपने खोला, मैं खड़ी हूँ, तो आप मुझसे देख के डरे हो, वो क्यों? ठीक है, क्योंकि आपके अंदर डर है। आपके साथ कोई ऐसा लॉजिक हुआ जरूर है जिसकी बिना पे आप डर रहे हो। वो माशरे में एक ऐसा सबका ज़हनियत बन गई ना, हम अक्सर एनु फाड़ के ले जाओ, रोंदा पे है ना, एनु अपने को ले जाओ, एनु बच्चे ने इंज करो। आप क्यों डरा रहे हैं? आप उसके दिमाग में अच्छा एक्स बैठाएं कि बेटा ये हमारी तरह इंसान है। आप बुरा करेंगे तो आपको ये डांटेंगे ताकि आपका बच्चा नॉर्मल रह सके। जो अक्सर औकात बच्चे हमसे डरते हैं, और जो बच्चे हमसे डरते हैं कल आने वाले कल में वही हमारी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। आजकल मोस्टली मैं छोटी सी थी जब मुझे पता चलता था मेरे इलाके में कुछ खुसरे आए हैं ये तबलेबाजी के साथ, किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो मैं चारपाइयों के नीचे या बेड के नीचे या अपने घर की छत पे लांग के भाग जाता हूँ। अच्छा, लोग तो पहले बहुत थे ऐसा। हमें डराना नहीं, मेरी बात सुने, आप ये नहीं समझती कि ख्वाजा सुरमा में भी डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जो ज़्यादा नेगेटिव काम में जब होते हैं तो शैतानियत ऑटोमेटिकली उनका सहारा हिस्सा बन जाती है। तो उस शैतानियत का आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में, आपकी चीज़ों में उसका रिएक्शन होता है। मतलब एक बंदा है वो गलत काम में पड़ा हुआ है, तो उसके तौर तरीके से, चाल ढाल से कुछ ना कुछ फील होता है। उनके लिए फिर जाहिर बात है वो लोग थोड़ा सा होते हैं। लेकिन अगर हम यही कहें कि जी हर बंदा ऐसा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पहले वक्तों में मुझे याद है बच्चा पैदा होना, ख्वाजा सरों को बुलाया जाता था स्पेशल दुआ के लिए। अब वो नहीं है। अब पहले शादियां होती थीं, ख्वाजा सरा घरों में आते थे, अब वो नहीं है। क्या कहेंगी इस वाले से? देखिए, आप लोगों ने रस्में ख़त्म कर दी, आप लोग हमें बुलाना छोड़ दिया। हम लोग आप लोगों के घरों में आते हैं तो आप लोग दरकार देते हो, हर्ट करते हो, और हमें हमारे हक, हमें हमारे राइट नहीं देते हो। तो इसलिए ये तादाद कम होती जा रही है। आप लोग इज्जत देना शुरू करें तो हम तो आप लोगों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए आते हैं। सिंपल, आप दरवाजे पे आएगा कुछ दे दो ना दो, हमारा आप पे कोई जोर नहीं, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। आप लोगों ने हमें पेंट किया हुआ है, कार्टून भी आप लोगों ने बनाया हुआ है, डरी भी आप लोग ही जा रहे हैं, बिस्तरे की जीनत भी आप लोग ही बना रहे हैं, महफिलों की रौनक भी आप लोगों ने बनाया हुआ है। जो भी कर रहे हो, उल्टा लटकाना, खड़े करके दफनाना, ऐलान का सवाल करना, बेशतर इंटरव्यूज में ये सवाल मुझसे किया जाता है, ये आप लोग क्यों नहीं किया हुआ पेंट? हम लोगों ने तो नहीं किया। हम लोग तो इंसान, मांगना हमारे लिए हमारा काम है। हमें ना मांगने दे, हमारे लिए वैकेंसीज बना दे, जॉब बना दे, नहीं मांगेंगे। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, वो नहीं हो पा रहा, वो हो भी नहीं पाएगा शायद। हाँ, अलबत्ता मैंने एक अपना ज़ाती काम करने की कोशिश की है। क्या है वो? हाँ, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, और जितने मेरे देखने वाले खुश होंगे कि मैंने कोशिश की। मैं नेक्स्ट एक और पॉडकास्ट फारूकी साहब के साथ करूँगी। आपको पता है फारूकी साहब के साथ मेरा कोई भी पॉडकास्ट होता है तो वो डिफरेंट होता है। शायद ये आज का पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट और सोबर हो गया, और मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट को भी आप उतना ही प्यार देंगे। बिल्कुल। तो एक पॉडकास्ट आफ्टर 1 वीक मैं अगेन इनके साथ करने वाली हूँ। मैं अभी से इनको बता के जा रही हूँ, आप लोगों को भी बता के जा रही हूँ। मैंने एक फारूकी साहब
वाइटनिंग क्रीम तैयार की है, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तुलसी, लास्ट जब हम लोगों ने कप वाला मामला किया तो उसके बाद आई थिंक काफ़ी लोगों ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की। हम हाँ। नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत चैनल से कॉल आई, कुछ कॉल आई। तो क्या कहते थे वो? यही पूछते थे कब हाँ कैसे जी, टूटा? कप कैसे टूटा, और हमारे प्रोग्राम में भी आए और कप तोड़े। अच्छा, तो मैंने कहा भैया आप मजाक उड़ा रहे ये हैं, मजाक उड़ाते उड़ा हैं, रहे ये हैं, हाँ। मजाक नहीं। मेरे साथ जो चीज़ है, जो मसला है, वो मुझे पता है। नहीं, कब मतलब मैं ये ठीक है। हैरान हूँ लोगों पे कि कब अगर टूटा है तो यहाँ पे आप क्या, हम यहाँ पे कोई पपेट शो नहीं, कर रहे हैं? उनको लग रहा था कि ये कोई मजाक है, तो ये कोई फन है या कोई ट्रिक है। नहीं, और कभी भी अल्लाह खैर करे, अल्लाह किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। और मेरे साथ बेशतर ये काम होते हैं, इस तरह के काम हुए। कोई मेरे किचन में से चीज़ उठा के फेंक देता है, कोई मेरे वॉशरूम में कोई डब्बा पानी का यूज़ कर रहा होता है, कोई वॉशरूम में कोई जैसे हम लोग अक्सर साबुन लगाते हैं, आवाज़ आती है, ऐसे आवाज़ आ रही होती है, तो मैं क्या कहूँ। मैं डिफरेंट लोग मेरे पास आते हैं, पॉडकास्ट में बैठते हैं। मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में पहले भी आपको भी कहा था, ऑडियंस को भी कहा था कि आप नॉर्मल मैं नहीं हूँ, मैं नहीं खुद है। कह रही हूँ। आपके साथ जिस तरह हमने बताया, तुलसी ने बताया कि ख्वाजा सराजा पैदा होता है तो हमज़ात हो गया, वो खुद हो गई, उसका जिस्म हो गया, उसकी रूह हो गई। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको डिफरेंट बनाती है या उनके साथ होती है, या कुछ उनकी चाल ढाल, उनका रवैया, उनकी रिएक्शन में कुछ मामलात होते हैं। और हमें मेरे ख्याल से उस चीज़ से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या मामलात हैं। अल्लाह ताला की मखलूक हैं, ये इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। इनके लिए अच्छा सोचें, इनकी दुआ लें, चलते फिरते और बात। फारूकी साहब, ये चैनल का नाम भी थोड़ा मुश्किल है, पब्लिक न्यूज़ पब्लिक। डिजिटल, जी। और फारूकी भाई का तो नाम मुश्किल है, इस है। कब कैसे टूटा, ये मैं अगले पॉडकास्ट में, जिसमें मैं अपना प्रोडक्ट लेके आऊँगी, जी। मैं दोबारा कब तोड़ूंगी, इंतज़ार कीजिएगा। और आप लोगों को तसल्ली से, तफसील से, कैमरे जूम करके, वो कैमरास कब पे होंगे, वो कैसे कब टूटा, मेरे अंदर चीज़ कौन सी है, ये नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंतज़ार कीजिएगा। मैं दोबारा कब तोड़ने आऊँगी और दोबारा कब तोड़ के दिखाऊँगी, ये मेरा बात है। और बाकायदा ये कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं, वो जो सामने सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, मैं स्क्रीन पे वो चलवाने की रिक्वेस्ट करूँगी कि ठीक है। फारूकी साहब वो चलवाएं, लोगों को दिखाएं कि मैं कमरे में अकेले बैठी हूँ और ये कब टूट रहा है। बिल्कुल ठीक। हमने तो लास्ट टाइम भी आप खुद बताएं, अल्फन बताएं कि आप जब बैठी थी तो कोई बंदा रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए। नहीं, आपको भी शौक लगा, शौक और लगा, जो भी झटका ही लगा, क्योंकि मुझे तो ज़हन में नहीं था। मुझे नहीं पता, अगर हमने कब तुड़वाना होता तो शायद हम मुझे नहीं पता। जूम शूम आउट करके बता देते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब हाजिरी होगी तो फारूकी साहब भी यहाँ से गायब होंगे, इस कमरे में अकेले बैठूंगी, और ये वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग्स नहीं, वो सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों की स्क्रीन पे चलवाऊंगी। अकेली बैठी हूँ पूरे रूम में, कब वॉक कर रहा है, कब टूटा। ओके, अभी बिल्कुल हम उस चीज़ का वेट करेंगे। अभी मैंने खुद भी नहीं चाहा, ना ज़्यादा पूछा, आपने बताया आपके साथ कोई ना कोई चीज़ होती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाते जाते मैं आप सब लोगों से ये दोनों हाथ अपने माथे पे रख के मिन्नत करके जा रही हूँ। मैं एक पेशेंट हूँ, एक बीमार हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गलियों की भीख छोड़ दूँ या मैं एक नॉर्मल, एक अच्छी इंसान बन जाऊँ, तो ना मेरी सर्जरी करवाएं, ना मेरा ऑपरेशन करवाएं, ना मेरी कीमो लगवाएं, ये मेरी प्रोडक्ट आप ले लें, मेरे लिए यही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। तुलसी बेफिक्र हैं, कोशिश है इंशाल्लाह लोग आपसे रब्ता भी करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, और नेक्स्ट पॉडकास्ट का इंतजार कीजिएगा, जिसमें मैं आपको कैमरा तोड़, वो कब तोड़ के गुस्सा नहीं करना तुलसी, गुस्सा नहीं करना, हमारी बात बिल्कुल जो हो सका आपसे देखने वाले चाहेंगे। नहीं, मैं दिखाऊंगी कि मैं कमरे में अकेली बैठी हूँ, ये कब वो किया। हम चाहेंगे तुलसी, देखें मैंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया कि ये करें गेस्ट। जो मैं चाहूँगा जो आपके साथ छुपी हुई मखलूक है वो जाहिर हो, उसके बारे में हम थोड़ा देखें, जानें, वो जाहिर हो। हाँ। वो जाहिर हो,
इंतज़ार कीजिएगा उसके लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट जी का। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर 1 वीक आई एम कम अगेन विद जी मुशारफ मुशारिफ फारूकी, फरूकी तुसी फारूकी कह दिया फारूकी करो। भाई हाँ ऑन अ पब्लिक न्यूज़ पॉडकास्ट। वेट कीजिएगा आफ्टर 1 वीक आई एम कम अगेन। बिल्कुल सही है तुलसी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था। इसमें हमने जो चीज़ें आपकी ज़हन में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें थी इस मामले को लेके, वो आपने आपको वजाहत की, कुछ हमने बातें बताई जो जिससे आप सीखें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें शायद आज के दौर में, कहा जाता है ना बड़ा टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, ज़माना चेंज हो गया है, तो प्लीज़ अपने जहन को भी चेंज कीजिए। इन चीज़ों से बाहर निकलें कि कौन गलत है, तुम गलत हो, ये गलत है, वो गलत है। चलते चलते किसी ने अपने लिहाज से जो कुछ और रखा है उसको भी गलत कह देते हैं। इनके लिए दुआ किया करें, इनसे दुआ लिया करें। पुराने वक्तों में हमारे जो बड़े हैं वो उनसे पूछिएगा कि इनकी कितनी कदर की जाती थी। मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ कि बहुत से मैंने ऐसे घर देखे जहाँ पे इनको रिस्पेक्टफुली अपने खानसामा घर के अंदर बावर्ची में कुकिंग के लिए ख्वाजा सराओं को रखा जाता था। और ये मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, अच्छे अच्छे एलीट क्लास घरों के अंदर ख्वाजा सराओं को रिस्पेक्ट के तौर पे ख्वाजा सरा को किचन में रखा जाता था और रिस्पेक्ट दी जाती थी। अब नहीं है इस चीज़ हम को। लोगों को तो दरबारी मखलूक भी कहा गया है। तो काइंडली इनकी हेल्प करें जितना हो सके, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज का पॉडकास्ट कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट का वेट ज़रूर कीजिएगा, इनको सपोर्ट करें। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी और तुलसी भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।